दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का माइनर का पेपर। माइनर और ओपन इलेक्टिव दोनों के लिए है और ये बीएससी सेकेंड ईयर का है जो कि 2022 और 23 में पूछा गया था। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्सिमम मार्क 70 दिया गया है और टाइम अलाउड 3 आवर्स। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 23 है और नोट भी दिया गया है। सभी तीनों खंडों के प्रश्न को निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के समक्ष दिया गया है। खंड आ यानी कि सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे जिनकी संख्या 3 थी। तो पहला प्रश्न है, इसमें कुछ नोट भी दिया है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। इसमें पहला प्रश्न था निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें पहला था विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड था विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। सेकंड क्वेश्चन था इसमें संधारित्र क्या है यानी कि व्हाट इज कैपेसिटर। और थर्ड क्वेश्चन था स्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण ज्ञात कीजिए। डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट। और चौथा क्वेश्चन था इसमें, फोर्थ नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही 4 क्वेश्चन थे उसके अंदर। पहला और फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गन का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गन। सेक्शन बी यानी खंड बा में प्रश्न पूछे गए थे। 4 प्रश्न 9 अंक के। नोट दिया गया है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक 9 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है। तो इसमें प्रश्न पूछे गए थे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसमें अगला क्वेश्चन था एम्पियर का परिपथीय नियम। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको पढ़ के जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वायो सेवर्ट नियम क्या है, इसके किसी एक अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट था वेक्टर डी, वेक्टर ई तथा वेक्टर पी में संबंध। और सेकंड क्वेश्चन था वेक्टर बी, वेक्टर एच तथा वेक्टर एम में संबंध। अगला क्वेश्चन था हमारा श्रेणी अनुनादी एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए आवृत्ति तथा धारा में परिवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को समझाइए। क्या है अधिकतम सामर्थ्य स्थानांतरण प्रमेय। दूसरा है फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को समझाइए। पहला है मैक्सवेल विस्थापन धारा, दूसरा पॉइंटिंग वेक्टर। अब आता है सेक्शन नंबर सी यानी कि खंड सा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। नोट दिया गया किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। जिसमें 9वां प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें पहला दिया गया है गॉस का नियम और दूसरा है श्रेणी अनुनादी परिपथ। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कैथोड किरण कंपनदर्शी के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को समझाइए। मैक्सवेल के समीकरण और दूसरा है ट्रांसफार्मर की संरचना। क्रमांक 12 दिया गया है, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें पहला दिया गया है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग समीकरण और दूसरा है वेग वर्णक। अगर आप आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और ये प्रश्न आराम से आपको पासिंग मार्क्स दिलवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।